फैमिली ऑफ लाइंस में आपने क्या पढ़ा था? सब बच्चे भूल रहे हैं हमें लगता है। दो लाइनें गिवन होती थी, क्या? दो लाइनें गिवन होती थी, ये L1 है और ये L2, ऐसे दो लाइनें गिवन होती थी, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस में हमारे पास ऐसे दो लाइनें L1 और L2 करके ऐसे गिवन होती थी। अब देखो इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ड्रान हो सकती हैं कि नहीं? दिख रहा है आपको? बहुत सारी लाइनें ड्रान हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनें आपको देखिए ऐसे ड्रान हो सकती हैं कि नहीं? ठीक है। अगर हमारे पास बच्चों दो लाइनें गिवन हैं ना, और उसके इंटरसेक्ट पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पासिंग थ्रू हो सकती हैं। अब इन लाइनों का अगर हमें इक्वेशन बताना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करा करते थे फैमिली ऑफ लाइंस में? क्लास 11 का टॉपिक है। तो अगर हमारे पास दो लाइनें गिवन हैं बच्चों, हमें इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करना होता था ना? तो हमें क्या करना होता था बेटा? अब इन लाइनों का इक्वेशन निकालने के लिए दो लाइनें गिवन हैं, अब उनके बीच में कोई अगर अदर लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ, बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। अगर उन लाइनों का इक्वेशन निकालना हो, यही याद आया तुमको 2 पॉइंट फॉर्म? और किसी को कुछ याद आया? तो क्या होता था तब इक्वेशन, तब थर्ड वाली लाइन का इक्वेशन या फोर्थ वाली लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम सेकेंड लाइन इक्वल टू 0 ये करना होता है। समझ गए? पहली लाइन प्लस लेमडा, दूसरी लाइन बराबर 0 कर देना होता है। याद आया? तो अगर दो लाइनें गिवन हो और उनके इंटरसेक्ट पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो क्या करोगे? फर्स्ट वाली लाइन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड वाली लाइन इक्वल टू 0। आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो ये है, दूसरा क्या है, मन करे तो आप L1 में कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, L2 को ऐड कर लीजिए। मन कहे दोनों में कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, L1 में भी कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए और L2 में भी कुछ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ लीजिए। तो ये इनमें से कोई भी काम अगर इनमें से चाहे आप ये करेंगे, चाहे ये करेंगे, चाहे ये करेंगे, तो ये करने से आपको मिलना क्या है? ये जो L1 और L2 के बिटवीन जो लाइनें हैं उनका इक्वेशन आपको मिलने वाला है। ये आपको क्लास 11 में फैमिली ऑफ लाइंस में बताया गया था, ठीक है। रेखाओं के परिवार के बारे में बताया गया था। दो रेखाओं के, समझ रहे हैं ना, दो फैमिली जान ही रहे हैं, दो लाइनों के बिटवीन जो तमाम लाइनें बनती हैं ना, वो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशन को रिटर्न करना हो तो इन दोनों की हेल्प से उनको आप रिटर्न कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए? फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, ये भी है, ये भी है ना। ये तमाम तरह के ऑप्शन हैं, लेकिन आप यही वाला ऑप्शन अपने माइंड में रखना चाहेंगे, ठीक है। क्लास 11 में भूल गए थे, क्लास 12 में मत भूलिएगा, नहीं आप 5 नंबर का आपको नुकसान डेफिनेटली हो जाना है। क्योंकि यहाँ पे आप क्लास 11 में आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था और यहाँ पे आप फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ोगे, जो 5 नंबर का 101% आएगा ही, 101% आता ही है। समझ गए? तो फैमिली ऑफ लाइंस में आपने क्या समझा था कि अगर हमें दो लाइनें L1 और L2 गिवन हो और जो थर्ड वाली लाइन है उनके बीच जो थर्ड वाली लाइन है, अगर हमें उसका इक्वेशन निकालना है तो ये करना है। समझ गए? एक बार मैं पूरा इरेज करके फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। फैमिली ऑफ लाइंस में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइनें हों और दोनों एक दूसरे को क्या करती हों? इंटरसेक्ट जरूर करनी चाहिए। दो लाइनें हों, दोनों एक दूसरे को क्या करती हों? इंटरसेक्ट। तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट से ये लाइन जाएगी कि नहीं? ऐसे तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। अगर दो लाइनें हों इंटरसेक्ट करती हों तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट से जो थर्ड वाली लाइन है, ये थर्ड वाली लाइन हुई कि नहीं? अगर आपको थर्ड वाली लाइन का इक्वेशन
टेल करना हुआ, बताना हुआ, तो इक्वेशन आप क्या L3 अगर आपको बताना हुआ, L3 का समीकरण बताना हुआ, तो हेल्प आप L1 और L2 आप बता सकते हैं। क्या करके L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 बराबर क्या कर दिया करते हैं, 0 कर दिया करते हैं। समझ में आ गया बात की? नहीं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लिए हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एकदम शुरुआत से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्लास 9th का, फिर मैं आपको 10th का, 11th का तो बता ही दिए, तो उसके बाद फिर 12th का मैं बताता हूँ ना। तो आपसे अगर मैं पूछूँ, एक मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप लोग के लिए जनरल नॉलेज का ही है ना। मैं आपसे पूछूँ, ये दो लाइनें, ये L1 है और ये L2, ठीक है। ये दो लाइनें यहाँ पे मीट हो रही हैं 2,3 पर, ठीक है। दो लाइनें L1 और L2 पॉइंट 2,3 पे मीट हो रही हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं L1 का इक्वेशन बताओ और L2 का इक्वेशन बताओ, तो बता लोगे? ये दो लाइनें L1 और L2 कहाँ मीट कर रही हैं? 2,3, ठीक है। तो आप बताओ L1 का इक्वेशन क्या होगा, L2 का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। L1 और L2 का इक्वेशन बताना है, ठीक है। बताइए। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा था ना, रैखिक समीकरण पढ़ा था 9th में और 10th में। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, दो चरी रैखिक समीकरण आपने पढ़ा था। तो दो समीकरण का आपको प्रतिच्छेद बिंदु दे दिया गया है। अब कहा जा रहा है L1 और L2 का समीकरण लिखिए ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में, दो चरों के रूप में इसका समीकरण लिखिए और लीनियर होना चाहिए, मतलब x y की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको L1 और L2 का इंटरसेक्ट पॉइंट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए L1 और L2 का इक्वेशन लिखिए, तो क्लास में जितने बच्चे हैं सबका डिफरेंट आंसर हो सकता है, सबका डिफरेंट आंसर हो सकता है। कैसे मैं बताऊं? देखो, 2 और 3 को ऐड करो 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, ये L1 का इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? अब 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा। तो ये y में तुमने ये, क्योंकि x कामा y होता है ना, कोई भी पॉइंट क्या होता है, होता है कि नहीं, 3 2, तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स बराबर क्या गया, 1। इनको सॉल्व किया गया होगा तभी तो ये आया था। तो बताओ L1 और L2 का अगर इंटरसेक्ट पॉइंट है तो ये आपने बता लिए कि नहीं, L1 का इक्वेशन ही होगा, L2 का इक्वेशन ही होगा ना। जब आपने इसको एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो बता लिया ना। लेकिन कुछ जज्बाती बच्चे होते हैं, तो बच्चे वो क्या करेंगे, पहले ये एक आंसर हो चुका है। अब अगला आंसर क्या हो सकता है कि इसमें गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो देखो 3x और ये वाला ऐड कर दो, अगला वाला, तो ये देखो 3 दूनी 6 और ये 3, अब यहाँ पे 9, ठीक है। और अगला वाला यही रहने दो। अब इनको सॉल्व करोगे तब भी 2,3 आएगा, नहीं भाई, ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है कि नहीं? तो अगर ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है तो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो सेटिस्फाई कराओ, 2 3 6 प्लस 3 9 आ गया कि नहीं? यहाँ कराओ तो भी 1 आ गया। तो ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ कि नहीं? ऐसे अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन गिवन हो तो सॉल्व करने पे जहाँ पे मीट होते रहते हैं वही पॉइंट तो मिलता है। तो अगर मैं आपको पॉइंट दे दूँ तो इनका इक्वेशन बता सकते हो कि नहीं? इनका इक्वेशन क्लास में जितने बच्चे हैं सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका सही है। बस ये कंडीशन क्या है कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गए? ये ज्ञान कहाँ दिया गया था आपको? क्लास 9th में। क्लास 9th में ये ज्ञान दिया गया था। और क्लास 10th में क्या दिया गया? अब आगे देखो, क्लास 10th में आपको क्या बताया गया? क्लास 10th में इसको सॉल्व करना बताया गया। क्लास 9th में आपको इंटरसेक्ट पॉइंट दिया गया ना, उसको इक्वेशन लिखना बताया गया। फिर आप देखें क्लास 10th में आपको क्या बताया गया? ये जैसे L1 है और ये L2 है, बता दिया गया कि L1 का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7 है और L2 का इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 5 है। इसको सॉल्व करो। क्या करो? 2 लाइन आपको दे दी गई और कहा सॉल्व करो।
ना। तो दो लाइनों को सॉल्व करने का क्या मतलब है, कौन सा पॉइंट पाना। दो लाइनों को सॉल्व करने का मतलब हमेशा कौन सा पॉइंट पाना, ये वाला पॉइंट पाना, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वो वाला बिंदु पाना। तो आपने सॉल्व किया तो ऐड कर दिया तो y से y स्वाहा हो गया, x और x 2x हुआ और 7 5 12 हुआ और 2 का भाग दिया तो x की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे रखा y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये 6,1 पा गए। इनको सॉल्व करने पे क्या पाए आप, ये 6,1 क्या है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है किसका, L1 और L2 का, L1 और L2 का। समझ गए बात को। तो ये चीज आपने क्या किस में पढ़ा, 10th में। 11th में आपने क्या पढ़ा, देखिए 9th में क्या पढ़ा, ये दिया गया था इसको और इसको लिखना। और 10th में क्या पढ़ा, ये और ये और ये। और 11th में क्या पढ़ा, ये भी दिया रहे और ये भी दिया रहे। तो इनके बीच अभी बहुत से लाइनें हैं जो पासिंग थ्रू होनी बाकी हैं। अब हमको कहा इसका इक्वेशन बताओ, क्या इसका इक्वेशन बताओ। तो एक तरीका है कि हम 6 और 1 को क्या कर दें, ऐड कर दें तो 7 आ रहा है, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो भी ऑलरेडी यूज हो चुका है। हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2x हो गया और y को ऐड कर लें तो ये 6 दूनी 12 1 13। तो ये थर्ड वाली लाइन का इक्वेशन हो गया कि नहीं। अब इन तीनों लाइनों का ये पॉइंट हो गया है ना, इन तीनों लाइनों का पॉइंट ये हो गया कि नहीं। तो ये कैसे प्राप्त किया गया, ये कैसे प्राप्त किया गया, ये 2x + y = 13 लाया कैसे गया, करा क्या गया, क्या करा गया आप समझिए। ये जो यहाँ पे बात समझ, ये 2x + y = 13, 2x + y = 13 आ गया कि नहीं। ऐसे बहुत से केसेज हैं जिसमें हम L3 का इस इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो एक है, तो हमने क्या किया, यहाँ तक समझ में आया। अब जो ईजीएस्ट वे में है, ये इस लाइन का इक्वेशन अगर आपको ईजीएस्ट वे में निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इसमें, ठीक है, इस मतलब क्या करिए, एक तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो भी मिल जाएगा इसका समीकरण ना। और एक तरीका है, पहले आप क्या करें, L1 में L1 कर लें प्लस L2 में कुछ का आप मल्टीप्लाई कर दें ना। L2 में क्या करें, कुछ का मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये L1 और L2 है, L1 की वैल्यू क्या है देखो, x + y, और L2 में कुछ का मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद बराबर 0 कर दें। तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, L3 का। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा करने पे इनकी हेल्प से जो इक्वेशन आया रहेगा ये वाला आ जाएगा ना। बाकी तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अदर इक्वेशन टेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अदर आप इस तरीके से बता सकते हैं, बोलिए। तो अब ये देखिए, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे अगर आप रखें तो देखिए 12 और 1 13 बराबर प्रूव कर दिया, इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको दो इक्वेशन, दो लाइनें दी हैं, ध्यान दीजिए, बस आप ओवरऑल चाहे जितना बताइए बाद में आप भूल ही जाएंगे, तो इसलिए आप देखिए, अगर आपको दो लाइनें L1 और L2 दी हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। किस लाइन का, उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। दो लाइनें गिवन हो L1 और L2 और आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना हो। किस लाइन का, उस लाइन का इक्वेशन बताना हो जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, जिसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना हो। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें और उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको टेल करना हो, बताना हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, फर्स्ट लाइन प्लस लेम्डा सेकेंड लाइन इक्वल टू 0 कर लेना है।
तो ऐसा कर लेने पे हमेशा आप किस लाइन का इक्वेशन पा जाएंगे, L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन पा जाएंगे हमेशा। समझ गए बात। अब देखो, अब हमें मान लो इस लाइन का इक्वेशन बताना हुआ, किसका, L4 का, किसका बताना हुआ। अब L4 किसके बीच आ रहा है, L1 और L3, तो L1 प्लस लेमडा L3 कर दें, L4 का इक्वेशन आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब मान लीजिए लाइन ये, हमें ये L5 का इक्वेशन बताना हुआ। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू लाइन के बिटवीन चाहे जितनी लाइन्स आ जाएं, तो ऐसा करके हम उसका इक्वेशन टेल नहीं कर लेंगे। तो इसीलिए इसे फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट बोलते थे। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट से अगर लाइन का आप इक्वेशन ऐसे बता ले रहे हो, तो ऐसे चाहे जितनी लाइंस लो उनके बीच आप लाइन का इक्वेशन बता लोगे। समझे। ये लाइन का था, ये क्या था, लाइन का। लेकिन प्लेन में क्या होगा, आपको दो प्लेन दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, दो प्लेन दिए रहेंगे, और उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन गया रहेगा उसका आपको इक्वेशन बताना रहेगा। समझ रहे हैं बात को। तो उसको जो समझने का जो सबसे ईजीएस्ट वे में है तरीका, तो आप ये समझ लीजिए, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है। ये इंटरसेक्शन है कि नहीं, इस प्लेन और इस प्लेन का ये इंटरसेक्शन नहीं है, नहीं। आप देखिए, एक प्लेन ये है, दूसरा ये है ना, ये इंटरसेक्शन है कि नहीं। तो ये दो प्लेन ऐसे दिए रहेंगे, ये P1 है और ये P2, ये इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन पे जो प्लेन है उसका इक्वेशन बताना है। समझ रहे हैं आपको। ये और ये दिया आपको, ये हाथ जो मैं यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन वाला प्लेन है, आपको इसका इक्वेशन बताना है। तो यूजिंग आप फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ प्लेन में लगा दीजिए। तो जैसे दो लाइनें दी रहती थी, उसके इंटरसेक्शन से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन निकालना होता था, तो क्या करते थे आप, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 कर देते थे। ये दो प्लेन दिए गए हैं, ये इंटरसेक्शन है, इस प्लेन का इक्वेशन बताना है, ये P3 का बताना है। तो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 कर दोगे। P1 प्लस लेमडा P2 बराबर क्या कर दोगे, पहला समतल प्लस लेमडा दूसरा समतल बराबर 0। हिंदी में ये फर्स्ट वाला प्लेन प्लस लेमडा सेकंड वाला प्लेन बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यही चीज़ अगर हमें फैमिली ऑफ लाइंस वाला क्लास 11th वाला याद रहे, तो हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड समझ सकते हैं, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बात को कि नहीं। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होके जाने वाले समतल के समीकरण का मतलब समझ में आया। जैसे आप ये दीवार देख रहे हो ना, लेंथ और ब्रेथ लो, लेंथ और ब्रेथ देखो, ये इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं। तो इंटरसेक्शन पे जो समतल पड़ेगा उसका इक्वेशन आपको निकालना है। क्या, उसका आपको इक्वेशन निकालना है। समझ रहे हैं। ये किताब आप देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, ये एक समतल हुआ, दूसरा ये हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं। ये पन्ना उठा लो, इस पन्ने का समीकरण बताना है। एक समतल ये, दूसरा समतल ये। तो ये पन्ना जो मैंने उठाया है, तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है कि नहीं। तो इस पन्ने का समीकरण बताना है। समझ रहे हैं बात को। इस पन्ने का क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, यही चीज़ आप सीखने वाले हैं। एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, और ये दोनों का इंटरसेक्शन है ना ये। तो इंटरसेक्शन से होके जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आप कैसे बताओगे। समझ गए, समझ में आ रहा है बात ना। तो ये इक्वेशन आप प्लेन, और ये आपको गिवन रहेगा, P1 और P2 गिवन रहेगा। ये इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन पे ये जो प्लेन आपने रखा है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना रहेगा। तो आपको क्या करना है, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। ठीक है। when two planes are given then, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। ठीक है। अगर हमें दो समतल दिया है, P1 और P2 अगर हमें गिवन है, P1 और P2 क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है। पहला समतल और दूसरा समतल अगर हमें दिया है, ठीक है, और हमें इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से, इनके इंटरसेक्शन से, इनका इंटरसेक्शन यही होगा, ये इंटरसेक्शन है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना रहेगा। मतलब किसका,
P3 का अगर हमें इक्वेशन निकालना रहेगा, ये P3 इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन पे जो प्लेन है वो है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना रहेगा तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। पहला समतल प्लस लेमडा दूसरा समतल बराबर क्या कर लेंगे 0। ठीक है, इस चीज़ को हम डायरेक्टली क्वेश्चन से सीखने वाले हैं और 101% एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं और एक क्वेश्चन आपको फिर बोलता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बोलने वाला हूं, आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर लें। एक हाँ लिखिएगा, समतलों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, समतलों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 तथा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -5 के प्रतिच्छेदन तथा 1,1,1 से जाने वाले समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। के प्रतिच्छेदन तथा 1,1 से जाने वाले समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन समतलों के ये दो समतल दिए हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। ये दो प्लेन आपको दिए हैं, ये दो प्लेन दिए गए हैं, इनके प्रतिच्छेदन से, समझ रहे हैं ना, एक प्लेन ही है दूसरा ये इनका प्रतिच्छेदन से जो प्लेन जाएगा उसका समीकरण बताइए जिस पे बिंदु क्या है, ये 1,1, ये 1,1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। ये जो जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है ये प्लेन है ना, ये जो 1,1 है इस प्लेन में है। समझ रहे हैं बात को नहीं, यहाँ पे मत बैठाने लगिएगा। ये है, ये जो 1,1 है किस प्लेन में है, जिसका इक्वेशन निकालना है। जो ये इंटरसेक्शन है ना, जो प्लेन इंटरसेक्शन पे रखा है, इंटरसेक्शन पे ये प्लेन रखा है हाथ मेरा, तो इसका ये पॉइंट यहाँ दिया है 1,1, इस प्लेन का इक्वेशन है P3 पे है, समझे। तो आपको पहली लाइन क्या लिखनी है बच्चों, 101% 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही। इतिहास गवाह है ना, जब से ये 3D में आया है तब से हर बार आता है। ठीक है, जो आपके घर में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया होगा मैथ से, वही ये क्वेश्चन किया है, समझ रहे, और आप भी करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, 101% ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए सलूशन देखिएगा इसका, क्या लिखेंगे अतः समतलों का समीकरण, अतः समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अतः समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन प्लेन। ठीक है ना,
अतः समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? पहला समतल। क्या लिखिएगा हिंदी में? पहला समतल प्लस लेम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा समतल। क्या? दूसरा समतल इक्वल टू 0। ठीक है। अतः समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, पहला समतल प्लस लेम्डा दूसरा समतल बराबर 0, ये फार्मूला लिख देना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहला समतल ये है, ये पहला वाला है कि नहीं, और ये दूसरा वाला है। तो अब यहाँ पे पहला समतल लिखिए, पहला समतल लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड -6 इक्वल मतलब -6 बराबर 0 कर लेना है। राइट साइड को हमेशा 0 कर लेना है। मान लीजिए राइट साइड में अगर कोई नंबर हो तो उसको आप ऐसे कर लीजिएगा, बराबर 0 हुआ ना, छोड़ दीजिए। फिर प्लस लेम्डा आप दूसरा समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये -5 है, पहले इधर करिए, +5 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। समझ में आया? ये इक्वेशन 1 किस समतल का समीकरण है बताइए? जो निकालना है यार, ये जो निकालना है, तो जो निकालना है उस समतल का समीकरण आ गया। और जो निकालना उस पे बिंदु तो हमें मालूम नहीं है भाई, हमें जिस समतल का समीकरण निकालना है उस पे बिंदु मालूम था, समीकरण आ गया। तो ऐसा हो जाने पर हमें वेलकम कराना होता है, स्वागत कराना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि यह समतल बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है। सही बात है? अरे ये 1 होकर जाता है, ये कोई गलत बात तो नहीं लिख दिया हमने? ये समतल, ये ऊपर वाला ना जो P3 है ना, ये P3 किससे जा रहा है? 1,1,1। तो अब क्या कराएंगे हम? सेटिस्फाई, वेलकम कराएंगे। और वेलकम कराते टाइम ना, अब कैलकुलेशन पे गौर करिएगा। यहाँ देखिए 1 + 1 + 1 -6, यहाँ तक 1 + 1 + 1 -6 प्लस लेम्डा। फिर देखिए 2x की वैल्यू 1 2, फिर 3 + 4 + 5 इक्वल टू बताइए, आया समझ में? देखिए 3 + 3 -6, तो -3 हो जाएगा कि नहीं? 3 2 5, 5 5 10, ये 14 लेम्डा हो जाएगा कि नहीं बताओ? बराबर 0। तो 14 लेम्डा इक्वल टू कितना? +3, -3 है, +3 हो जाएगा। लेम्डा की वैल्यू 3/14, ये वैल्यू कहाँ रखनी है आपको? इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ तक जितना तेज़ी से नोट कर पाइए उतना तेज़ी से नोट करिए। ठीक है, एक अब वैल्यू रख दो आंसर, तो इतना करोगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा और 101% आना है। अब जानबूझ के कुएं में कूदो तो क्या कहा जा सकता है? जानबूझ के पागल कुत्ते के सामने जाके खड़े हो जाओ, हमको काटो तो जाने, वो तो काट लेगा ही। तो अब जानबूझ के आप ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले आओ, तैयार करके ना जाओ ना। चलिए, तो अब आपको वैल्यू रख देनी है। ये वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है? इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। तो रखिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। देखिए x + y + z -6 और लेम्डा की वैल्यू क्या है? 3/14 और ब्रैकेट के अंदर 2x + 3y + 4z + 5 = 0। ठीक है, अब बहुत देखिए मन लगा के पढ़िए ना। ये रोजी हैं, इनको मैंने पढ़ाया था, अभी मैं पूछ रहा था, देखिए
इक्वेशन आप मतलब बताया था, बट निकला नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 दिन पहले ही पढ़ी थी ना। तो अभी आपको आ गया ना, तो बीच में अगर ये सोचेंगे तो बहुत आसान था, हो गया था, तो ऐसे भूल जाएंगे कि प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। इतना आसान है, पहला समतल प्लस लेमडा दूसरा समतल बराबर 0। जब एग्ज़ाम दे के आएंगे और देखेंगे ना, और अपना सिर पीटेंगे कि इतना छोटा क्वेश्चन हम छोड़ के चले आए ना। अपने आप को जब तक जिएंगे तब तक माफ़ नहीं कर पाएंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको आपका याद जो है ताज़ा कर देगी, मतलब ताज़ा कर देगा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ के चले आए इतने ना। तो यहाँ तक आया, अब कैलकुलेशन कर दो, बस आंसर है ना। तो यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 14x प्लस 14y 14z माइनस 6 14 जा कितना हो जाएगा, 84 ना। क्यों जी? अब यहाँ पे देखो 3 का गुणा करो, 6x 3 3 का 9y 12z, बताओ। अब x वाला ऐड कर लो, 14 और ये 10 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा ना। ये 9 4 13 23y, फिर ये 24 नहीं 26z हो जाएगा। और बगल 84 में 15 घटा दो 9 ना, यहाँ पे 7 में से गए इक्वल टू 0। बताओ, ये कार्तीय रूप में कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आया, किस फॉर्म में। अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो वेक्टर r डॉट एक्स वाई जेड के प्लेस पे आई जे के लगा दोगे, 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप, और उसको इधर लेके चले जाओगे 69, और ये क्या हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, और ये कार्तीय रूप में। क्वेश्चन किस रूप में बोला था, क्वेश्चन किस रूप में है, सदिश रूप में है, कार्तीय रूप में है। तो आंसर आपको कहाँ देना था, कार्तीय रूप में, यही आपका आंसर हो गया था। मान लीजिए सदिश रूप में होता तो ये आंसर देते, समझ गए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक मॉडल आपने देख लिया, अगला मॉडल बोल रहा हूँ, लिखो। बताओ आया कि नहीं समझ में। अब इतना ईजीएस्ट टॉपिक है, अगर आप ये वीडियो रखे रहिएगा एग्ज़ाम के टाइम, कम से कम अगर आपको रिवाइज करने का मन नहीं कहेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा तो चले जाइएगा। लिखिएगा समतलों, लिखिए बच्चों, समतलों वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 5, और वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 1, से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, अगर आप किताब में देखोगे तो ये सदिश है ना, तो इसको एक अदर मेथड से लगाया गया है।
ना, एक अलग फार्मूला वहाँ पे दे दिया गया है। तो लेकिन मैं आपको वो फार्मूला मैं नहीं यूज करने वाला हूँ। मैं अभी जो पहला मैंने मेथड यूज किया वही मेथड से मैं इसका आंसर ला दूंगा, और आप भी ऐसे करिएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको नंबर देने का सोचता रहता है कि कहाँ से मैं नंबर दूं, उसको काटने में क्या है। यहाँ पे आपकी स्कूल का मास्टर थोड़ी है कि ये आपकी कमी ढूंढता रहेगा कि यार इसका कहाँ से नंबर हम उड़ा दें। भाई यहाँ के हो, बहराइच में आपकी कॉपी चेक होगी, तो बहराइच वाले से क्या मतलब है, उसको 15 रुपये से मतलब है एक कॉपी का। आपने कोई मेथड से किया तो है, आंसर तो जो वो चाह रहा था आपने वो लाया ही है, तो वो आपको 5 नंबर दे के चलेगा बढ़ेगा। वो बहुत मेथड पे आपके नहीं डिपेंड करेगा कि ये वेक्टर मेथड, वेक्टर का तो वेक्टर वाला क्यों नहीं लगाया, इसका नंबर काट लो। वो तो आपको नंबर देने का बहाना ढूंढता रहता है कि कुछ भी करा रहे ना। जो देखो नहीं किए रहते हैं उसको भी ना, अगर वो 50 नंबर का किया है तो कोई भी मास्टर चेक करता है तो उसको जान लीजिए 5 नंबर 10 नंबर अपनी तरफ से दे देता है कि चलो ठीक है। यहाँ पे 1-2 नंबर से लोग फेल होते रहे, 10 नंबर अपने तरफ से दे के पास कर दिया जाता है। तो ये तो व्यवस्था चल रही है। तो मेथड में चाहे जो मेथड यूज करिएगा, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड मैटर नहीं करता है कि ये वेक्टर फॉर्म में है तो आप कार्टेशियन फॉर्म वाला लगा दिए, और कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म वाला लगा दिए। तो क्या करिएगा, अब इस क्वेश्चन को आप अपने देखिए, अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन था, सलूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसको क्या करिए आप, वेक्टर फॉर्म में है ना, कार्टेशियन फॉर्म में बनाइए ना। तो x प्लस 3y माइनस जेड, और ये 5 इधर लेके चले आइए, -5 बराबर 0 हो गया। और ऐसा अगला वाला क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड -3 = 0, और ये पॉइंट दिया है। अब ये पहले वाले के जैसा बन गया कि नहीं, तो करिए ना। अब आप सॉल्व करिए, हमसे 2 स्टेप आगे रहिए आप जल्दी से। चलिए लिखिए, यहाँ लिखिएगा अतः लिखिएगा, हाँ, अतः समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का इसमें मैं जितना लिखा पढ़ा दे रहा हूँ, एक पॉइंट भी मत कम करना, एक लाइन भी कम मत करना, क्योंकि सबसे कम में लिखा ही हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहला समतल P1 प्लस लेमडा, दूसरा समतल बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हो, P1 प्लस लेमडा P2। P1 मतलब पहला समतल है ना। तो अब जैसे समतल, पहला समतल दूसरा समतल लिखेंगे, खामखा जो है ज़्यादा इंक और टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो बचा लो टाइम को, बचा लो, आपके हाथ में है टाइम बचाना। ये देखो पहला समतल क्या है, देखो x प्लस 3y माइनस जेड -5 प्लस लेमडा टाइम्स P2 की वैल्यू देख लो, 2x माइनस वाई प्लस जेड -3 इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन क्या है 1, ठीक है, इक्वेशन 1 समझ गए। ये समतल किससे जा रहा है, 2, 1, ये जो पॉइंट है ना, जो प्रतिच्छेदन पे समतल, जो समतल का ज्ञात करना था, इस पे लाइज है, तो इस पे लाइज है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि यह समतल बिंदु 2, 1, -2 से होकर जाता है, तो अब सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। x, y, z, बोलो x, y, z, तो सेटिस्फाई कराओ। अब देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ रखोगे 3 हो जाएगा, यहाँ रखोगे ये माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा ना, -5 को नोट कर लो। यहाँ पे लेमडा वैल्यू रख दो, फिर 2 × 4 हो जाएगा, ये हाँ -1, हाँ -2,
-3 इक्वल टू, यहाँ तक आ गया है सबको। चलिए अब ऊपर देखिए, कर लीजिए। अभी इसके जैसा 2 क्वेश्चन और मैं बोलूँगा, घर के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 2 5 और ये निकल लेगा 3 2 5 और 5 से 5 गया है ना। ये क्या होगा, -5 -6 और 4 सब -2 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे -2, 2 -2 लेमडा बराबर कितना, तो 2 बराबर 2 लेमडा ना, तो 2 से 2 है, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू कहाँ आपको रखना है, 1 में। समीकरण 1 में लेमडा वहाँ रखने पर तो रख दो, सॉरी, तो x + 3y - z - 5, ठीक है, आ गया। देखिए 2x - y + z - 3 इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आ गया तो वार्निंग बेल बजती है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो भूल गए, इसके लिए कोई वार्निंग बेल नहीं होती है। तो जब आप एग्ज़ाम में करने लगोगे तब पता चलेगा हम भूल गए हैं। तो इसलिए हम जितना पढ़े रहते हैं एक बार हम रिवाइज़ करके इसलिए जाते हैं ना, कि हमें तरोताज़ा हो जाए, एक बार हमें चीज़ें याद आ जाएं कि नहीं ना। जैसे करण अर्जुन को याद आ गया तो वो जब देखे तब याद आया ना, ठीक है। तो आप लोग भी देख के जाइएगा एक बार। तो ये x और ये 2x क्या हो गया, 3x हो गया, 3y और ये 2y हो जाएगा। ये -z से +z तो निकल लिया -8 बराबर 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में उत्तर आया, लेकिन क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर फॉर्म में दे दो आंसर। वेक्टर आर डॉट 3i कैप + 2j कैप -8 है ना, तो उधर लेके चले जाओ प्लस। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, डायरेक्ट उसके पास आंसर शीट रहती है, डायरेक्ट यही आंसर मिलाता है ना। ये आंसर मिलाएगा और बीच में देखेगा कहानी, तो बीच की कहानी एकदम ठीक है, तभी ये आंसर आया है, तुरंत आपको 5 नंबर दे देगा। मैंने कहा ना, जो यूपी बोर्ड का ये जो भी एकेडमिक के मास्टर होते हैं वो आपको नंबर देने का बहाना सोचते रहते हैं। उनको 15-20 रुपये एक कॉपी मिल रहा है, उससे मतलब है। तुम अभी 100 में 100 पा जाओगे, टॉप कर जाओगे, उनको कोई उनके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो जो हमारे स्कूल वाले मास्टर होते हैं उनको बड़ी ना परवाह रहती है, इसलिए जानबूझ के काटते हैं कि इनको हम इनकी औकात हम दिला देंगे आज ना, कि ये कितने पानी में हैं। लेकिन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता हो वो आपकी औकात नहीं हो, तो पैसा पैसा पैसा, वो कितना पैसा मतलब बना पाएगा। अब चले आपका नंबर काटे, पता चले किसी का नंबर काट ले और वो क्लेम कर दे, चले बेचारा जो है जेल भी जाए। तो इसलिए मतलब एग्जामिनर जो भी होते हैं, जो बहराइच वाला है, ये प्रतापगढ़ में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है ना। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र हो कि आप कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हम भी कॉपी चेक करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको कितना नंबर दे दें, क्योंकि अगर हम नंबर काटेंगे तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम ज़्यादा दिए रहेंगे तो नहीं ऑब्जेक्शन करेगा, वो तो जानता ही रहेगा ना। आप करे रहोगे तो आपको पता रहेगा हम कितने नंबर करे हैं। अब 80 नंबर करके आए हो, अगर आपको 90 नंबर मिल जाएगा तो खुशी रहोगे ना। अब 80 आप एकदम सही करके आए हो, अपना घर और पे मिलाए और मिल गया 50 नंबर, तब आप कहोगे कुछ हमारे सामाजिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमारे ज्ञान का गलत इस्तेमाल हुआ, हम इतना किए तो इतना हम पा ही नहीं सकते, तब आप खोजबीन में निकलोगे। लेकिन 80 करे हो, 90 पा गए हो, तब हाँ एकदम सही है, बहुत अच्छा मास्टर था। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, आप 2 क्वेश्चनों को और लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्न आपको आ जाने वाले हैं, हो जाएंगे ना। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए, लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए बिंदु 2, 1, -1, लिख लीजिए बच्चों। बिंदु 2, 1, -1 तथा समतलों स्मॉल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस
3j कैप माइनस k कैप तथा स्मॉल वेक्टर r डॉट j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 0 ना, कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। लिख लिया? अगला लिखो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला लिखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0 ना, कि प्रतिच्छेदन रेखा तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। समझ में आया? तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए कि नहीं? 4 क्वेश्चन टोटल हो गए। एक क्वेश्चन और करा दूं, नहीं सब चौपट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, उसको भी कर लीजिएगा। लिखिए ना, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों स्मॉल वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 7 तथा स्मॉल वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 3,2,-1 से होकर जाता है। के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2,-1 से होकर जाता है। ठीक है बच्चों? एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, उसके बाद आज का क्लास हम लोग समाप्त करें। तो इस क्वेश्चन में बेटा ना हम आंसर का टेस्ट कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्या? उत्तर की जांच कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये जो 2,1,-2 इससे होके जाने वाले समतल का समीकरण निकाला था ना, तो क्या आया था बताइए? 3x प्लस 2i बराबर कितना? 8 आया था कि नहीं? यही तो आया था, यही आया था ना। तो अगर ये बेटा समझिए, ये कौन से समतल का समीकरण है? ये समझ रहे ना, जो यहाँ पे समतल है। तो ये जो बिंदु है, अब समतल का समीकरण आपको रियल वाला मालूम हो गया कि नहीं? तो ये बिंदु इस समतल पे लाइज नहीं होगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सही, एकदम सही समतल का समीकरण निकला है। सेटिस्फाई कराओ। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2, देखिए 8 बराबर 8 आ गया कि नहीं? तो उत्तर की जांच हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 101% हम श्योर हो सकते हैं कि हम एकदम सही लगाए हैं। तो जब आंसर आ जाए, जब उत्तर आ जाए,
तो इस पॉइंट को यहाँ पे रख के देख लेना कि LHS RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो जान जाना ये 5 नंबर तुम्हारा ठीक से जान लीजिए आ गया, इस पे तो 5 नंबर मिलना तय है। तो बताइए समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही।